उपचुनाव 2021 का आखिरी चरण जो कुशीनगर जनपद में आगामी 29 तारीख को चुनाव होना है, उस चुनाव के तहत गांव की सरगर्मियां काफ़ी तेज है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्याशियों के अपने अपने अलग अलग तरह के वादे हैं जिसको लेके लोग गांव में इकट्ठा हैं। तो आने वाले पंचायत चुनाव में अपना प्रत्याशी कैसा होगा और वो किस तरह का विकास करेगा। आज हम जहां खड़े हैं वहां एक पूर्व प्रधान के समर्थक लोग जुटे हुए हैं, तो इन समर्थकों से हम जानेंगे कि वो दोबारा अपने उसी प्रत्याशी के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं और क्या है इन गांव की विशेष समस्या। तो क्या है सर समस्या इस गांव की? समस्या है कि हमारे जो प्रधान वर्तमान में हैं और फिर प्रधान भावी भी हैं, इनके अंदर हर लक्षण है जो कि जो राजनीतिक के काबिल हो और हमारे हर गरीब अमीर जो भी व्यक्ति हैं उनके विकास के लिए, उनके कुछ मदद के लिए ये तब खड़े रहते हैं। यही इनकी विशेषता है। इसी से हम लोग इनका फिर पुनः प्रधान बनाने की। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपके गांव में गांव तक पहुंची? सरकार की जो मुख्य तो नरेगा है, उससे काम प्रति वर्ष होता है। कुछ ईंट का भी काम हुआ, जिस तरह से स्कूल का भी काम हुआ, कुछ सामुदायिक शौचालय भी बना। ये 5 वर्ष में इन्होंने जितना तक किया इसके पूर्व प्रधानों ने नहीं किया। अब बिजली की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? बिजली यहाँ तो गंगा जी ही नारायणी नदी में ही विलीन हो गई। कितना दिन हो गया? ये हो गया नियर अबाउट आपका 6-7 महीना। बिल आता है? बिल भी अभी नहीं आया है। 6 महीने का बिल नहीं आया? बिल नहीं, अब पहले से भी बिल नहीं आया। तो इसमें न प्रधान का दोष है न विधायक का दोष है, यहाँ तो प्राकृतिक का दोष है। पंचायत चुनाव को लेकर जब कोई भी किसी चुनाव को लेकर किसी गांव में जाता है तो उसका काम ये नहीं होता कि केवल पंचायत से संबंधित चीज़ों को जाने, उस गांव की बेसिक समस्याएं क्या है, गांव में क्या क्या होता है, रोजगार के अवसर कौन कौन से हैं, लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम एक लोग से और पूछ लेते हैं, जरा इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि क्या है आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? बहुत दुर्भाग्य है, हमारे क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य न केंद्र है, न कोई आता है न कोई जाता है। न बीमार पड़ जाने पर लोग बिहार जाते हैं, सोहगी बर्बाद झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं और कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के बारे में एक चीज़ और कहा गया है कि मरचावा का एक कांड हुआ था जो काफ़ी फेमस था, क्या था उसका पूरा प्रकरण? उसका पूरा प्रकरण हम तो छोटे थे उस समय, उतना जानकारी नहीं। कहानी सुने होंगे? सुने हैं लेकिन उतना जानकारी नहीं है कांड के विषय में। आप लोगों के यहाँ जो जैसे हर जगह गाँव में अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो वहाँ पे छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें एनम रहती हैं, उस तरह की कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं। यहाँ कोई नियुक्ति भी है एनम की या आशा की? है लेकिन कभी कभी लोग आते हैं। कभी कभी आते हैं। तो बेसिक सुविधाओं से महरूम ये क्षेत्र काफ़ी विकास कर रहा। प्रधान जी से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अभी जो है वर्तमान में जैसे क्या होता है कि जब हम किसी काम को लेकर दोबारा आते हैं, किसी मुद्दे को लेके, और दोबारा जब चुनाव मैदान में आते हैं तो हमारे पीछे कुछ चीज़ें होती हैं। चुनाव चिन्ह लेके काफ़ी एक्टिव मोड में है, तो क्या ऐसा रह गया पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो अगले 5 साल में करेंगे आप? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस धूप में आप लोग यहाँ हमारे ग्राम सभा में पहुँचे हैं। तो अब हमारा प्राथमिकता ये है कि दोबारा प्रधान बनते हैं तो सड़क में संपूर्ण तरीके से पूरा सही नहीं करवा पाया हूँ, क्योंकि 5 साल कार्यकाल था हमारा, इसमें 1 साल लॉकडाउन भी था। तो मैं चाहूँगा कि दोबारा लोग मुझे प्रधान बनाएं और जो भी बाकी जो सड़कें हैं मैं उस सड़क को ठीक करवाऊँगा। उसके बाद सरकार की जो योजना है जैसे आवास हम सब लोगों को नहीं दे पाए हैं। सरकार जैसे 2011 की जनगणना के तहत जो बना था बीपीएल, उसी बीपीएल में 80 के आसपास आवास दिए हैं। बाकी लोग बहुत लाभार्थी जो गरीब हैं जो अभी वो आवास नहीं उनको नहीं दे पाए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वर्षीय में 5 वर्षीय में इन लोगों को आवास दिलवाऊं और बहुत सारे लोगों को और भी सुख सुविधा दिलवाऊं। ये प्रधान हैं या ठेकेदार हैं? हम प्रधान हैं। आप अभी गाँव में जो आवास और शौचालय होता है वो जिनको लाभार्थी हैं वो खुद बनवाते हैं कि आप किसी को ठेका देकर बनवाते हैं? नहीं, पूछिए यहाँ गांव की जनता है, किसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 80 आवास जिनको दिए हैं वो कहते हैं कि प्रधान बनवाए हैं, क्योंकि उनको भी आवास दिए हैं हम, ये भी आवास पाए हुए हैं। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, आप पूछ सकते हैं, मैं ठीक नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज हमेशा जनता से ही कहा जाता है, जनता कहती है कि मेरा शौचालय आया और आवास आया और प्रधान जी पैसा निकाल के खा गए, जबकि पैसा जो आता है वो तो लाभार्थी खाते में आता है। निकालेगा कौन, लाभार्थी या प्रधान जी? लाभार्थी निकालेगा। सब मनरेगा का पैसा प्रधान जी निकालते हैं, आवास का पैसा प्रधान जी निकालते हैं, शौचालय का ये सब गलत बात है। हमारे कहने का मतलब है कि पैसा आता है, गवर्नमेंट देती है मनरेगा का, तो लाभार्थी खाता में जाता है, पैसा प्रधान कैसे निकाल लेंगे?
इसे लोग आरोप तो ये लगाते हैं नहीं, ये गलत आरोप है ना। जिससे आवास है उसके खाता में जाता है, जब तक वो नहीं जाएगा, बीडीआर साइन नहीं करेगा, कैसे हम निकाल लेंगे। आप लोगों की भूमिका क्या होती है आवास बनवाने में, क्या करते हैं आप लोग उसमें? हम लोग केवल जैसे अपने उस प्लान को जो होता है, जिससे मान लीजिए जो गरीब हैं उनको फार्म वार्म भर के ब्लॉक पे अपना जमा करते हैं। उसके बाद वहाँ से आगे जिले की कार्रवाई होती है, जो उसके आवास वाले होते हैं वो पीडी होते हैं, उनसे हम लोग जनसंपर्क करते हैं कि हमारे यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के नाम से आवास आता है, गवर्नमेंट तो दे देती है। इस ब्लॉक को 200 आवास दे रहे हैं। अब जो इसमें जो प्रधान जागरूक होता है, जो ये कहिए कि हाँ, ये होता है बाहुबली होता है, वो अपने गांव में आवास लाता है, किसी के नाम से आवास नहीं आता है। तो हम लोग उसमें थोड़ा मेहनत करते हैं। हम लोग दिन रात की जितना ही गरीब को मिल जाएगा उसमें हमारा भी कल्याण होगा। ये कल्याण होगा कि लोग कहेंगे प्रधान जी अपने ज़माने में मुझे आवास दिए थे। ये बताइए, आपका जो ये पूरा क्षेत्र है जी जी वो ब्लॉक मुख्यालय से काफी कटा हुआ है, जी। संपर्क मार्ग में दिक्कत है। आप लोग बिहार के रास्ते आते हैं जी। या फिर वो जो पीपा का पुल बना है उसका संपर्क मार्ग खराब है, तो आप हैं जिम्मेदार। कितना उस संपर्क मार्ग को दुरुस्त करवाने में आपने कोई योगदान दिया मनरेगा के तहत? मनरेगा के तहत देखिए वो तो भरने से होगा नहीं। स्वाभाविक एक बालू है, उसमें होता है कि पत्ता होता है और सब लगाया जाता है, उसमें पैसा वैसा लगाया जाता है, लेकिन वो भी सफल नहीं रहता है क्योंकि आधी उधी बता है, सब उड़ जाता है। तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा कारगर वो नहीं है। कुल मिला के कहा जाए कि विधायक जी का जो बहुत प्रतिष्ठित योजना थी पीपा पुल, उससे रेतावासियों को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है। जैसे पिछले साल बहुत फायदा था, कारण पिछले साल जो पीपा पुल लगा था तो जो रेत इस समय कटा हुआ है वो रेत नहीं था, वो मिट्टी था, तो उसमें आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। फिलहाल इस साल दिक्कत हो रहा है। स्वाभाविक सी बात यह है कि नदी में जब बना हुआ है तो कभी फायदा कभी लाभ होगा, कभी नुकसान होगा। अगर मान लीजिए इस समय जाने में दिक्कत हो रहा है तो हम नुकसान समझ रहे हैं, और जब जाने में से हमको रास्ता सही मिल जाएगा, अज्जर जमीन मिल जाएगा मतलब जी इस तरह, तो हमको अच्छा लगेगा। ऐसा है कि वो अगर रख दिए हैं, विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम, इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि वो पीपा यहाँ लगवाए हुए हैं तो भविष्य में वो पुल बन सकता है। पुल बन सकता है। कितने अदद सड़क वो पक्की सड़कें हैं आपके क्षेत्र में? पक्की सड़क तो हमारे यहाँ एक था बहुत पहले, वो किस विभाग से बना हम यहाँ नहीं रहते थे, उस समय हम बाहर पढ़ते थे। लोहिया के तहत एक सड़क बना था, वो हमारे टोले पे। उसके बाद कोई पक्की सड़क नहीं है। हमने कई बार लिख के विधायक जी के पास भी जहाँ किए हैं, सांसद जी के पास नहीं विधायक जी के पास हम किए, सांसद जी के पास हम नहीं किए, झूठ क्यों बोले। अब जहाँ विधायक जी को मेरा न्यूज़ सुने उनको बुरा लगे या ना लगे, लेकिन हम लिख के दिए तो हम कहेंगे भाई, क्योंकि हमारी जनता ही हमारे सामने है, तो हम लिख के दिए। लेकिन अब इसका कोई वो नहीं आया कि मतलब बनना चाहिए या बने, बस आश्वासन दिए हैं कि प्रधान जी बनेगा बनेगा। तो धन्यवाद, आपने बात किया। कुशीनगर जनपद का यह वो क्षेत्र है जहां आज तक सरकारी कर्मचारी भी केवल टूर करने आते हैं। अगर ये कहा जाए कि केवल वो एक देशाटन के भ्रमण के तरह से आते हैं, देसी मुर्गा और रेता की दही और दही चूड़ा का स्वाद चखने के लिए आए, तो वो भी ठीक नहीं है। वो यहाँ पे आते तो हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का समाधान कितना होता है आपने सुना और आपने देखा भी है ढेर सारे माध्यमों से। पंचायत चुनाव में हम बार बार गांव में घूम के ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने लिए एक योग्य प्रत्याशी चुनें, क्योंकि जिसको आप चुनेंगे वही 5 साल आपका प्रतिनिधित्व करेगा। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।